दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों जब से ये खबर आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है, तब से इस देश में एक तरह से ये माना जा रहा है कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो काफ़ी दुखी हैं। उन्हें ये लग रहा था कि जब एक बार युद्ध स्टार्ट हो ही गया है इंडिया और पाकिस्तान में, तो इसे फुल फ्लेज युद्ध मानकर पाकिस्तान को कुचल दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ बातचीत किया है और सीज फायर का ऐलान कर दिया है। और ये दुख इंक्लूडिंग मुझे भी है। मैं भी चाहता था कि जब बार स्टार्ट हुआ ही है, युद्ध स्टार्ट हुआ ही है, तो पाकिस्तान का जो एक ऐसा सांप है जिसका फन कुचलना जरूरी है। और पाकिस्तान का फन कुचलने में टाइम ही कितना लगना है दोस्तों, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। पाकिस्तान तो उसके सब लोग जानते हैं कि उसके पास टैंक में भरने के लिए तेल नहीं है। बताइए, 4 दिन से ज्यादा वो युद्ध कर नहीं सकता है। तो ऐसे में सभी राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि 4 दिन या 5 दिन मैक्स पाकिस्तान ये युद्ध झेल पाएगा, उसके बाद खुद ही वो सरेंडर कर देगा। लेकिन चाहे जो भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, पाकिस्तान ऐसा प्रतीत कर रहा है जैसे सीज फायर करके ही वो ये जंग जीत गया है। पाकिस्तान में बड़े बड़े पोस्टर मतलब कि लग रहे हैं। उसमें जनरल जो उनका मुनीर है वो इस तरह हाथ करके खड़ा कर रहा है कि जैसे उसने पता नहीं कितनी गोलियां चलाई है। एक भी उसका इतने ड्रोन 200 से 400 ड्रोन फेंके हैं, एक भी ड्रोन उसका टारगेट पे हिट नहीं कर पाया है। जबकि उसने 4 अपने फाइटर जेट्स भी गवा दिए हैं और उसके कई मशहूर आतंकवादी गुंडा सब मारे भी गए हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान में जश्न है। तो दोस्तों हमें पाकिस्तानियों से सीखना चाहिए कि किस तरह मतलब कि विपरीत काल में भी खुश रहा जा सकता है। और इसी पाकिस्तानियों की इसी कला की वजह से वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे है। मतलब कि पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से आगे है, बताइए भला। खैर, तो अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वायुसेना ने कुछ चीजें को क्लैरिफाई किया है। वायुसेना चीफ ने ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो एज इट इज चालू है और जारी रहेगा। उसमें तो दोस्तों कोई दो मत नहीं है। ये जो हमारा जो मतलब कि पहलगांव की घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था टू एलिमिनेट उनके जो भाई बंधु हैं, आतंकवादी हैं, उनको। लेकिन उसके बाद फुल फ्लेज वार की तरफ ये जा रहा था। तो सेना ने ये साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और जो सीज फायर की बातचीत हुई है वो दोनों देश के डीजीएमओ लेवल पर ही बात हुई है। किसी तरह का एनएसए लेवल पर कोई बातचीत नहीं, किसी तरह का डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे कोई बातचीत नहीं, किसी तरह मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेवल पर कोई बातचीत नहीं, दोनों देशों के गृह मंत्री के बीच कोई बात नहीं, दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कोई बात नहीं। तो फिर अमेरिका को चौधरी बनने का मन है तो वो बन रहा है। हालांकि भारत ने उसकी जो चौधरीगिरी है उसको साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें किसी भी देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। फिर भी ट्रम्प भैया आके एक एक्स पर एक पोस्ट डाल दिए हैं, अपने आप को काबिल समझ रहे थे, तो समझने दीजिए, चलती है उनकी बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने जो पहलगांव की घटना के बाद जो जो स्टेप उठाए थे उसमें सबसे पहला स्टेप सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर देना
वो सस्पेंशन एज इट इज जारी रहेगा। दूसरा जो है, दोनों देशों के बीच किसी तरह का ट्रेड जो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो बंद हो जाएगा। तो ये एज इट इज बंद रहेगा। इंडिया का एयर स्पेस पाकिस्तान यूज नहीं कर पाएगा, वो एज इट इज अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा और भी जो शर्तें जो लगाई गई थी दोनों देशों के प्रति, वो एज इट इज जारी रहेगा। तो पाकिस्तान को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्या है ना कि उनकी फितरत ही यही है। इतने लड़ाई हमसे हारने के बावजूद पाकिस्तान ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो हमसे हारा है। अपने किताबों में पढ़ाता है कि वो हमसे 65 जीता है, वो हमसे 71 जीता, वो हमसे कारगिल जीता है। बताइए, उनके जो कर्नल जनरल हैं सब इतने मेडल्स लगा के घूमते हैं। बताइए, जब कोई युद्ध जीता ही नहीं है तो उसको मेडल दिया कौन? खुद ही मतलब युद्ध हारते हैं, खुद ही मेडल जो है ना अपने सीने पे लगा लेते हैं कि भैया हम तो जीत गए हैं। तो ये जो है ना खुश फहमी में रहने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, खुद ही में खुश हैं। मतलब कि ना आटा है, ना चावल है, ना रोजगार है, ना कोई उसकी विश्व में इज्जत है, फिर भी खुश रहता है। मतलब तभी मैं कहा ना, हमने शुरुआती वीडियो में कहा कि कुछ चीजें हमें पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि भारत में जिस तरह की जो एक्टिविटीज चल रही हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी ने जो एक्टिविटी स्टार्ट किया है डे 1 से, जब से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, तमाम कांग्रेसी लोग सेना को बधाई हो, सेना को बधाई हो, सेना ने बहुत अच्छा किया, सेना की जय जयकार हो रही है। और आज जब सीज फायर हो गया है तो वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। भैया, जब ये ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया है तो 71 की लड़ाई क्या इंदिरा गांधी गई थी लड़ने के लिए? कि वो भी लड़े थे सेना ही। तो उसमें अगर आप नेता को क्रेडिट दे रहे हैं और इसमें सेना को क्रेडिट दे रहे हैं, ये तो दोगलापन है ना। आप बताइए, ये दोगलापन है कि नहीं? और ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा। तो या तो दोनों सिचुएशन में सेना को क्रेडिट दीजिए, या दोनों सिचुएशन में नेता को क्रेडिट दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक में आप नेता, कांग्रेस वाले इसी में फंसते हैं ना। कांग्रेस वाले जाति जनगणना हो रहे हैं अभी, जैसे उनसे कुछ दिन पहले टीवी में पूछा था कि जाति मतलब कि आप माता से लेंगे या पिता से लेंगे? तो उन कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो जाति तो पिता से आएगी। तो फिर प्रवक्ता ने कहा तो फिर फिरोज गांधी मतलब फिरोज खान जो हैं वो किस जाति के थे? तभी तो वो राजीव गांधी उस जाति के बनेंगे। तो वो कहने लगे नहीं, फिरोज खान जो थे, फिरोज गांधी जो थे, वो महात्मा गांधी के बेटे थे। बताइए भला, महात्मा गांधी का खुद का बेटा पता नहीं कहां कहां ढनक रहा है, कौन सी स्थिति में है। और ये फिरोज गांधी जो है, नकली गांधी जो है, ये असली गांधी बनके बैठा घूम रहा है। तो कांग्रेस अपने ही जाल में फंस जाती है कई बार। तो अब अच्छा, उसके बाद ये जो कहा गया है कि भारत ने जो सीज फायर में जो भी बातचीत हुआ है उसमें एक चीज उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का टेरर एक्टिविटी को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। और एक्ट ऑफ वार होने का मतलब है कि आप उस देश पर इमीडिएट आक्रमण कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू में तो मुझे लगा कि मोदी ने कुछ गलती यहां कर दी है, लेकिन अब लग रहा है कि मोदी जो है पाकिस्तान को घेरने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। और हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा बना के रखना चाहिए। रक्षा मंत्री ने भी साफ कह दिया है कि हम उनसे पीओके के अलावा और किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ जो अपडेट था जो सोशल मीडिया में भी चल रहा था, तो मैं सोचा कि जो मेरे जो परिवार के लोग हैं उन सब तक ये सारी चीज़ें मैं अपडेट सबको दूं। और आपको ये जानकर खुशी होगा कि भारत आज तक पाकिस्तान से कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं है। तो भला ये युद्ध कैसे हार सकता है? ये युद्ध हारा नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेसी सब जो है
वो एक अलग तरह के प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर हैं। तो कांग्रेसियों का काम ही है प्रोपेगेंडा चलाना, तो चला रहे हैं और उन्हें चलाने दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक लिए नमस्कार, बाय।